जी मेरे घर के सामने पार्क है, मुझे पार्क चाहिए बस। यहाँ घर है करीब 50-55। 4 किलोमीटर दूर हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ टहल। अब क्या करेंगे, मकान बेच देंगे, कहीं और जाएंगे, नहीं गांव चले जाएंगे। राजधानी लखनऊ की एलडीए कॉलोनी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये पोस्टर लगा दिया है कि उनके मकान बिकाऊ हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएं, ये पोस्टर लगे हुए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण से त्रस्त होने के बाद। लखनऊ विकास प्राधिकरण के तानाशाही रवैये के कारण ये मकान बिकाऊ है। ये एक पोस्टर नहीं है, 50 से ज़्यादा मकान में रहने वाले लोग, घरों में रहने वाले लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। और पोस्टर लगाने का कारण क्या है? एक पार्क है, एक पार्क का विवाद हुआ है और पार्क के विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कई सालों से चलता आ रहा है। और ये लोग हैं इन घरों में रहने वाले। पार्क का विवाद क्या है और पूरा मसला क्या है जानेंगे, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो कार्यशैली है वो अब संदेह के घेरे में आती दिख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला है। आप यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल, मैं इसी लाइन में तीसरा मकान है मेरा। ये पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई आपको? पोस्टर लगाने की ज़रूरत ये पड़ गई कि भैया कि हम लोगों को जब से हम लोग ये मकान ये देख के खरीदे थे। कब खरीदे थे? ये सर 97 से लोग हैं, कुछ लोग पहले हैं, कुछ लोग बाद में जिस तरीके से आते रहे। कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ घर है करीब 50-55। ठीक है। अब उसमें हमको जो ये एलडीए ने रजिस्ट्री के साथ लेआउट प्लान दिया, उसमें ये पूरा पार्क दर्शाया गया। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जी जिसमें कैमरामैन रजनीश से कहूँगा आप आकर के थोड़ा पार्क भी दिखा दें कि जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं बात कर रहे हैं, ये पार्क है जी। तो हम लोगों को उसमें लेआउट प्लान में ये पूरा पार्क दिया गया। इसको देख करके हम लोगों ने ये लिया कि हमको यहाँ जो जीवन की अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे धूप है, ज़्यादा धूप हुई तो छाया है, हवा है, ये मिलेगी, बच्चों को खेलने का स्पेस मिलेगा। हम लोग अब जैसे सीनियर हो गए हैं तो यहाँ टहलने का पाथवे वगैरह मिला, मगर हम लोगों को ये एलडीए के खेल की वजह से हम लोगों को कभी आज 35 साल से हम नरक भोग रहे हैं, कितना गंदगी है, कितने मवेशी हैं, इसमें कभी डेवलप नहीं किया गया। कह रहे हैं खेल हुआ, क्या खेल है? नहीं, खेल ये हुआ कि हमारा लेआउट जो है बाद में वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने अर्जन नहीं किया। 13 में जब हम लोगों ने पैरवी की तो तत्कालीन अष्टभुजा प्रसाद तिवारी जो थे वो बीसी थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये पार्क की जगह है, अर्जन विभाग की चूक हुई है, पार्क की जगह है और पार्क बनेगा। इस पे हम लोग अपना आश्वस्त हो गए कि भाई एक जिम्मेदार अधिकारी कह रहा है तो बनेगा, अपना जो कुछ निपट जाएगा। उन्होंने कई बार इस चीज़ के अपना इसका लैंडलॉर्ड से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड इस चीज़ पे अर्जा हुआ है कि इसमें 2 कमरे बने हुए हैं कोने पे, इसकी वजह से हमारा पार्क तिकोना दिखाई दे रहा है लेआउट में। उन 2 कमरों के अधिग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कभी एलडीए छत पड़ी हुई चीज़ को अधिग्रहण नहीं करता। उसका सहारा लेकर के ये सब खेल किया गया है लैंडलॉर्ड और एलडीए ने मिल करके कि ये पूरा 25,000, चूँकि अब कीमती जगह हो चुकी है तो 25,000 जगह है। इसके अलावा जो पुराना लैंडलॉर्ड है जिसकी थी वास्तविक ज़मीन, वो कई बार इसमें कब्जे का प्रयास किया और इसमें टावर लगवाने की एक बार व्यवस्था की गई, जिसका वो देखिए फाउंडेशन बना हुआ पड़ा है, वो देखिए पड़ा हुआ लोहा लगा हुआ है। हम लोगों ने फिर विरोध करके उनका वो नहीं लगने दिया। जब उसने देखा कि ये कहीं किसी तरीके से कोई हम सफल नहीं हो रहे हैं तो अंततः ये विवाद के चलते सोचने का विषय ये है कि ये नाम ट्रांसफ़र कैसे हो गया, बैनामा कैसे हो गया। उसने एक दबंग नेता सपा के पूर्व एमएलसी संतोष यादव सनी को इसका सारा जुम्मा सौंप दिया। बैनामा हुआ, कैसे नाम ट्रांसफ़र हुआ, ये हमको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना सब कर करके इसमें एक विषय जांच का ये भी है कि एसडीएम सरोजिनी नगर, तत्कालीन एसडीएम सरोजिनी नगर इस लैंड यूज को अपने ही आदेश को पहले 143 किया, फिर एक उसको अपने ही आदेश को कैंसिल किया, फिर कैंसिल करने के बाद फिर उसको 143 किया। ये सब पैसा बढ़वाने का एलडीए से खेल, एलडीए के अधिकारियों को बताए रास्ते पर चलता रहा और हम लोगों का ये जो मानवाधिकार है, जो हमारी लोगों की सुविधा है, कहीं सुनी नहीं गई। तो हम लोगों का सोचने का विषय ये है कि 35 साल बाद ये पार्क कह दिया गया कि हमने अधिग्रहित नहीं किया था, गलत था, दूसरे को दे दे। अब हम लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, आगे भविष्य की पीढ़ी इसमें लगी हुई है। अगर ये मकान 4 दिन बाद, 2 साल बाद कोई आ जाए ऐसा और कोई ऐसा दबंग आदमी उसको फेंट ले या उससे तय कर ले, तो ये मकान भी हमारे लोगों कहेंगे कि ये तो हम आपको नहीं दे सकते। अगर ऐसा होगा बाबूजी तो क्या करेंगे आप लोग? अब करेंगे क्या, या बेच के जाएंगे घर, और क्या। कोर्ट भी कहाँ तक हमारा साथ है, जब एलडीए या शासन नहीं साथ दे रहा तो कौन साथ देगा फिर। अब या तो भाई आप लोग भरोसे हमें कि आप हमारी मदद कीजिए, इस मामले को शासन तक पहुँचवाइए। इतनी बातें आप लोगों ने करी, आप लोग अधिकारियों के पास गए होंगे, क्या जवाब मिलता है उनको? इंद्रमणि त्रिपाठी जी का जब भी हम लोग जाते हैं तो उनका एक तो बात करने का बिहेवियर बहुत गंदा है। हम लोग अपनी बात रखने गए हैं पहले, यहाँ पे अभी हिंदुस्तान ने जोनल पार्क पे एक कैंप लगाया था, उसमें हुआ कि आप लोग आइए अपनी बात रखिए। हम लोग गए वहाँ पे,
हम लोगों ने कहा सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो एलडीए से गलती हो गई। तो हमने कहा ठीक है सर, गलती आपसे हुई है तो गलती का जो है आप सही भी आप ही करोगे, वो हम तो नहीं कर सकते ना सर। आप 4 किलोमीटर दूर पार्क डेवलप करने की जो है बात कर रहे हो, कैसे ये बुजुर्ग 4 किलोमीटर ये क्या मामला है कि 4 किलोमीटर दूर पार्क बनाएंगे? उनका ये कहना है कि जैसे जितनी प्राइवेट लैंड जो है जिस प्राइवेट पार्टी को वो दे रहे हैं, उतनी ही बड़ी लैंड का जो है वो रतनखंड में जो है 4 किलोमीटर दूर जो है एक पार्क डेवलप कर देंगे। तो उस पर हम लोगों ने ये कहा कि आप हमें ये बताइए कि कैसे ही लोग जाएंगे उस पार्क का, हमारे लिए क्या यूज़ है? जाएंगे आप 4 किलोमीटर दूर? नहीं सर, ये देखिए ये इन्होंने निकाला था कि इसके जगह दूसरा देंगे पार्क और उसे आपत्तियां मांगे, लेकिन ये सब काम ये इसके पहले कर चुके हैं, उसके बाद ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बाद में किया है, इससे पहले ये 31 मई को अपनी बोर्ड की बैठक कर करके उसमें सब इसको अमली जामा पहना दिया है, और 17 सितंबर को वो जो बची जगह थी उसकी बाउंड्री का टेंडर भी कर दिया है, और कह रहे हैं दिखावटी कार्रवाई, केवल दिखावटी। आप जाएंगे 4 किलोमीटर दूर? नहीं सर, बुजुर्ग कौन जाएगा इतनी दूर, बच्चे कहाँ जाएंगे इतनी दूर? ये तो पार्क यहीं होना चाहिए, और यहाँ दिया गया है तो पार्क होना चाहिए। आप लोग जब से देख रहे होंगे तब से तो पार्क ही हो गया। तब से ऐसे ही लैंड छूटी हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि पहले की तरह पार्क पूरा रहे हम लोगों के पास में, और ये पार्क जितना भी जा रहा है मिले तो पूरा मिले, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, या नहीं तो घर बेचने के अलावा और कोई। घर बेच देंगे क्या? बिल्कुल, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ रहने का मतलब है कि हमको अगर सुविधाएं मिल रही हैं, जो चीज़ उन्होंने बताया है तो वो हमको दें। ये नहीं है कि पता चला आज के बाद वो कुछ और हमारे लिए नया टेंडर पास करके हमको कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर दें, तो ये चीज़ थोड़ा। पार्क शिफ्ट कर रहे हैं, कल घर भी शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो उनके अधिकार में कुछ भी कर सकते कि घर ही नहीं है आपका, घर गलत पास हो गया था या घर गलत अलॉट हो गया था। हम लोगों ने पार्क के सामने इसीलिए लिया कि थोड़ी सुविधा हो जाएगी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो भी है वो टहलते हुए। ये जब सुविधा ही नहीं मिले तो हम लोग यहाँ रह के करेंगे क्या? बिल्कुल। 4 किलोमीटर दूर जाएंगे पार्क टहलने? नहीं भैया, पास में रहा तो आदमी बैठो जाए 1 घंटा, और इतने दूर किए जाए। यहाँ सब काम छोड़ के आदमी वहाँ जाएगा? हम लोग तो बस यही चाहते हैं। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? अरे हम लोगों को 30 साल हो गया। 30 साल से पार्क ऐसे ही? हम लोग 92 से ही यहाँ रह रहे हैं। आज उनका पार्क है, आज उन्होंने पार्क दे दिया, कल हमारा मकान भी दे देंगे, तो हम क्या करेंगे? और इतनी सालों से हम लोग रह रहे हैं, और अगर पार्क हमारे पास था नहीं, जब हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी तो पड़ता है, तो वो क्यों पड़ा? अगर पार्क था नहीं तो हम लोग जब गए तो हमारी रजिस्ट्री में नहीं होना चाहिए पार्क, और जब पार्क हमारी रजिस्ट्री में है तो आज वो ये कैसे कह सकते हैं? उस समय बताना चाहिए था ना, जिस समय हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी, कि अगर ये पार्क हमारी रजिस्ट्री में नहीं है तो ये पार्क नहीं है, आपको मकान लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। लेकिन जब दिखा रहे रजिस्ट्री में पार्क, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्क है ही नहीं? अधिकारी कागज भी तो दिखा रहे हैं ना, कि कागज भी कह रहे हैं, और उनकी बातों भरोसा नहीं होता आपको? जी नहीं, जो मेरे घर के सामने पार्क है, मुझे पार्क चाहिए बस, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो खेलेंगे, बड़े लोग हैं वो टहलेंगे घूमेंगे, और इतने दिन से ये पड़ा है, इसको जल्द से जल्द बनवाना चाहिए, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और वो जल्दी से जल्द रिजल्ट आया कि हम लोगों को पार्क मिलना चाहिए। आप कह रही बनवाना चाहिए, वो तो यहाँ से हटवाने की बात कर रहे हैं। हमको जी नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग यही सोच समझ के लिए थे कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आगे पीढ़ियाँ जो भी आए, सुख सुविधा के लिए ये पार्क लिया गया था, ताकि वो लोग खेल सकें। बुजुर्ग दूर, उतना दूर 4 किलोमीटर दूर दे दिया गया है पार्क, वहाँ हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम महिलाएं वहाँ थोड़ी जाके टहल सकते हैं। इसीलिए हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा, धूप नहीं मिलेगी, कि हम 4 दीवारों के अंदर हम लोग कैसे रहेंगे? बड़ी यहाँ पे वो दीवार खड़ा कर देंगे तो क्या बताइए हम लोग कितनी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग की सारी परेशानियाँ होगी। अब 4 किलोमीटर दूर हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ टहलने? 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार है क्या आप? नहीं जा पाएंगे भाई साहब, मेरे पैर में तो ऐसे ही दर्द होती। यहाँ सुबह शाम अपना निकल लिए, 1-2 चक्कर लगा लिए, और दूर हम लोग नहीं जा सकते। अधिकारियों के पास गए आप लोग? नहीं, घर के लोग गए, हम तो कहाँ जा पाएंगे। क्या बताते हैं आप लोगों को कि क्या पार्क है, रहेगा नहीं? पार्क है, नक्शे में पार्क दिए हैं, तो नक्शे में पार्क देना चाहिए ना। पार्क दिए हैं, नक्शा दिए हैं पूरा। ले लिया जाएगा तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मकान बेच देंगे, कहीं और जाएंगे, नहीं गांव चले जाएंगे, क्या करेंगे? मकान बेच के चले करेंगे क्या? अब आप भी मकान बेचेंगे? बेचना ही पड़ेगा भाई, सब करेंगे तो हम भी करेंगे। आखिर हम लोग पार्क ही देख के तो मकान लिए कि भैया हवा मिलेगा खुला, हाँ, दम नहीं घुटेगा, बाल बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब तरह के।
असुविधा है तो कम से कम खुला रहेगा, थोड़ा सांस लिया जाएगा खुला हवा में। हाँ, जानवर भी इतने सब है, ऐसे पार्क है तो कैसे गुजारा होगा, रोड भी चौड़ी नहीं। आप लोग भी क्या जो पोस्टर लगाए हैं उसे पालन करेंगे? हाँ, पालन करेंगे, बेचेंगे। आपको लगता है जब कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ हम लोग 30 साल से। 30 साल से ऐसा ही है पार्क? जी ऐसे ही। अचानक से कोई आदमी आता है, बताता है कि भाई पार्क नहीं है, ये पार्क 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या आप लोगों के जहन में आता है? तो दूर पार्क लेके क्या करेंगे, ये भी तो है, पार्क दूर लेके क्या करेंगे, पार्क हमारे घर के सामने ही दो ना, दूर जाके क्या करेंगे। रजिस्ट्री में था आप लोगों के पास? जी, सबके नक्शे में था पार्क। आपके रजिस्ट्री में था? हाँ, गलती एक से होगी, सबसे थोड़े ना होगी, सबके लिए थोड़े ना होगी। हाँ, तो ये सब देखिए, ये पूरा एलडीए कॉलोनी का मामला है, पार्क का मामला, पार्क का विवाद कुछ इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं वो पार्क का ही जगह है और ये पार्क है, कई सालों से है। 97 से बताया कि लोगों ने यहाँ पर घर लिए, बसावट हुई, रिहाइश हुई, 50 से ज़्यादा घर रहते हैं। पोस्टर लगा दिया है कि अब वो मकान यहाँ से बेचने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि भाई ये ज़मीन अधिग्रहित नहीं की गई थी, जिसे इन लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री में दिखाया गया था कि ये पार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह सकते हैं कि मिली भगत करके इस ज़मीन का खेल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है। उनका कहना है कि चूंकि पार्क रजिस्ट्री में था, जब वो यहाँ पर मकान प्लॉट ले रहे थे तब उनको बताया गया था कि रजिस्ट्री में पार्क है और पार्क में तमाम तरीके की टहलने की सुविधाएं, धूप खाने की सुविधाएं जिस तरीके से मिलती हैं, लोग अपने घरों के पास आमतौर पर ये देखते हैं कि इस तरीके की सुविधाएं हैं तो बेहतर तरीके से वहाँ पर जीवन गुजारा जा सकता है। और ऐसे में संकट यही है कि अब पार्क ये विवाद की जड़ बन गया है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।